नमस्संस्कृताय संस्कृतशिक्षणे अत्र सर्वेषां भवतां पुनः स्वागतम्। अद्य अहम् अष्टमीकक्षायाः कृते नवमः पाठः सप्तभगिन्यः इति पाठयामि। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है और इस पाठ में हम प्रत्यय भी पढ़ेंगे। तो 7 बहनें, सप्त यानी 7 और भगिन्यः यानी बहनें, 7 बहनों के नाम से कौन जाना जाता है वो हम अभी पढ़ेंगे इस पाठ में। यह पाठ एक संवादात्मक पाठ है जिसमें अध्यापिका और छात्र बात कर रहे हैं। अध्यापिका कुछ प्रश्न पूछती हैं और छात्र उत्तर देते हैं और फिर अध्यापिका उनको बोधन भी कराती है। अध्यापिका ने कहा, सुप्रभातम। सुप्रभातम, सुप्रभात, सुबह की नमस्कार को सुप्रभात। छात्रः सुप्रभातम सुप्रभातम, नमस्कार नमस्कार। अध्यापिका, भवतु अद्य किं पठनीयम्? अच्छा, आज क्या पढ़ना है? छात्राः, वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामः। हम सभी, वयम यानी हम, सर्वे यानी सभी, हम सभी स्वदेश राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका ने कहा, शोभनम, बहुत बढ़िया। वदत, अच्छा बताओ, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति? हमारे देश में कितने राज्य हैं? राज्यों की संख्या पूछी गई तो सायरा उक्तवती चतुर्विंशतिः महोदये। तो उसने कहा 24। चतुर यानी 4 और विंशतिः यानी 20, 20 और 4 24, 24। चतुर्विंशति महोदय, 24 महोदये। सिल्वी ने कहा, नहीं 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 महाभागे, नहीं नहीं महाभागे, पंचविंशतिः राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। वो कह रही है, जब सायरा ने कहा कि 24 हैं तो सिल्वी ने कहा कि नहीं नहीं महोदया, ये सही नहीं बता रही हैं, 25 राज्य हैं। अध्यापिका, अन्यः कोपि, अन्य कौन सा है? जो एक तुमने ज़्यादा बताया है वो कौन सा है? तो स्वरा, स्वरा कहती मध्येव, वो मध्य में ही। महोदये, मे भगिनी, मेरी बहन, कथयति कहती है, यदस्माकं, यत यानी कि, अस्माकं देशे हमारे देश में, नवविंशतिः राज्यानि सन्ति। नवविंशतिः, नव यानी 9 और विंशतिः यानी 20, तो 20 और 9 29, 29, 29 राज्य हैं, 29 राज्य हैं, स्टेट्स हैं। एतद् अतिरिच्य 7 केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति। इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। केंद्र शासित प्रदेश यानी क्या कहते हैं इनको? केंद्र शासित प्रदेश को क्या कहते हैं? यूनियन टेरिटरीज। 7 है ना, 7, हमारे भारत में 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। अध्यापिका ने कहा, सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन तो बिल्कुल सही जानती है। भवतु, अच्छा, भवतु यानी अच्छा। अपि जानीथ यूयम, क्या आप लोग ये भी जानते हैं? क्या तुम सब ये भी जानते हो? यत् एतेषु राज्येषु 7 राज्यानां एकः समवायो अस्ति, समवायोस्ति, समवायः धन अस्ति, यः 7 भगिन्यः इति नाम्ना प्रथितोस्ति, प्रथितः धन अस्ति। अच्छा, तुम लोग सब ये भी जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है। समवाय यानी समूह, अस्ति यानी है। यह 7 भगिन्य, जो 7 बहनों के नाम से जाना जाता है, यानी जो 7 राज्य हैं उसको ही 7 भगिन्य का नाम दिया गया है और वे 7 राज्य पास पास में हैं। आगे हम जानेंगे वो कौन कौन से हैं। सर्वे, सभी कहते हैं, साश्चर्यम परस्परम पश्यन्ता, आश्चर्य के से आपस में देखते हुए। 7 भगिन्यः, 7 भगिन्यः, 7 बहनें, 7 बहनें, क्या है भाई ये 7 बहनें? निकोलसः उक्तवान, निकोलस ने कहा, ये भी एक छात्र है।
इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते। ये राज्य 7 बहनें क्यों कहे जाते हैं? ये राज्य 7 बहनें क्यों कहे जाते हैं? अध्यापिका प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते। यह प्रयोग प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक मतलब एक उपनाम दिया गया है। असल में ये बहनें नहीं है 7, लेकिन क्योंकि इनकी कुछ समानताएं हैं, कुछ विशेषताएं समान होने के कारण इनको प्रतीकात्मक रूप से 7 बहनों का नाम दिया गया है। 7 सिस्टर्स भी आपने पढ़ा होगा सोशल में। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि उक्त उपाधिना प्रथितानि मिली है। यानी यहाँ से अध्यापिका ने कहा कि कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों की साम्यता के कारण, कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक सामंजस्यता या परिदृश्यता या समानता के कारण, परिदृश्यों के समानता के कारण, फिर से सुनिए, कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण से इन्हें ये उपाधि दी गई है। अब यहाँ पर समीक्षा ने भी कुछ कहा। कौतूहलम में ना खलु शांतिम गच्छति। कौतूहल का मतलब होता है कि एक अंदर से एक कौतूहल होना, कि भाई आश्चर्य होना। कौतूहल यानी कौतूहल आश्चर्य। कौतूहलम में ना, मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है। खलु शांतिम गच्छति, अच्छा लग रहा है। शांतिम गच्छति यानी संतोष हो रहा है। श्रावयतु सुनाइए। तावत यत कानि तानि राज्यानि, तो वे कौन कौन से राज्य हैं? तो अध्यापिका ने कहा शृणुत, सुनिए, तुम सब सुनो। अद्वयम मत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम। अद्वयम मत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम। सप्तराज्यसमूहोऽयं भगिनी सप्तकं मतम्। भगिनी सप्तकं मतम्। अद्वयम, आ से नाम 2, अद्वयम, आ से शुरू होने वाले 2 नाम अद्वयम। मत्रयम, माँ से शुरू होने वाले 3 नाम। न से 1, त्रि से 1, त्रिच तथा द्वयम। और सप्त राज्य समूहोयम, ऐसे 7 राज्यों का समूह है। भगिनी सप्तकम मतम, ऐसा 7 बहनें कहा जाता है। अद्वयम 2, मत्रयम 3 और 2 5, एक ना से 6 और एक त्रि से 7। अब इनसे क्या क्या बनते हैं वो भी सुन लीजिए। अ से अरुणाचल प्रदेश और दूसरे आ से असम, अरुणाचल प्रदेश और असमः। मत्रयम से मेघालय, मणिपुर और मिजोरम। मत्रयम। फिर ना से नागालैंड, फिर त्रि से त्रिपुरा। हो गए पूरे 7, 2 और 3 5 और 2 7, यानी कि ये 7 राज्य हैं। इत्थम भगनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति। यही भगनी सप्तक में ये राज्य हैं, नाम भी दिए। अरुणाचल प्रदेश, असमः, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंडः, त्रिपुरा चेति, ये 7 नाम दे दिए। यद्यपि क्षेत्र परिमाणहि इमानि लघूनि वर्तन्ते। वास्तव में अगर समझा जाए, यद्यपि यानी जबकि, यद्यपि यानी जबकि, यद्यपि का मतलब जबकि होता है। क्षेत्र के परिमाण से तो ये बहुत छोटे छोटे हैं, तथापि फिर भी गुण गौरव दृष्टया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, लेकिन गुण और गौरव की दृष्टि से ये बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। देखिए यहाँ पर, ये हम अगर भारत के नक्शे में इसको देखेंगे तो ये कहाँ पर आएगा। ये देखिए, ये भारत का नक्शा है और इस भारत के नक्शे में आपको ये दिखाई दिए जाएंगे। कहाँ पर? ये आपको नॉर्थ और ईस्ट में है ना, नॉर्थ ईस्ट में आपको दिखाए जाएंगे कि नॉर्थ ईस्ट में ये कहाँ पर है। तो देखिए, हम यहाँ आते हैं, ये ईस्ट हो गया
ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ, और ये नीचे का ये साउथ हो गया। तो हमने कहा ईस्ट और नॉर्थ में। तो ये देखिए अरुणाचल प्रदेश ये पास पास में है। फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद में यहाँ आ गया नागालैंड, फिर यहाँ मणिपुर, फिर यहाँ पर आ गया आपका मिज़ोरम, फिर यहाँ त्रिपुरा, फिर यहाँ मेघालय और यहाँ पर असम। ये पूरे 7 राज्य, छोटे छोटे राज्य हैं लेकिन ये पूरे ईस्ट नॉर्थ में है ये। और इनकी सबकी संस्कृतियाँ भी समान हैं। यहाँ के नृत्य आदि भी लगभग समान है, भाषाएं भी समान है, इसलिए इनको 7 सिस्टर का नाम दिया गया है। ये इतना भाग ये 7 सिस्टर कहलाता है भारत के मैप में। तो आप जान गए होंगे इसमें। ये बीच में तो मध्य प्रदेश सभी जानते हैं। तो ये पूरा आपका पॉलिटिकल मैप में बहुत अच्छे से यहाँ बताया गया है कि ये 7 सिस्टर्स यानी 7 राज्य हैं, भगनी सप्तकम। ठीक है, तो इस प्रकार हमने यहाँ पर पढ़ा। अब आगे सभी कथम कथम कैसे कैसे, भाई उन्होंने कहा कि छोटे छोटे राज्य हैं पर गुण गौरव की दृष्टि से बहुत बड़े हैं। अध्यापिका कहती इमाः सप्तभगिन्यः स्वीये प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः। ये 7 बहनें स्वयं में प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीन ही हैं। मतलब ये पहले भी स्वतंत्र थे ये राज्य और आज भी स्वतंत्र थे। जब हमारा देश परतंत्र था, गुलाम था, तब भी यह प्रदेश स्वतंत्र थे। न केनापि शासकेन इमाः स्वायत्तीकृताः। किसी भी शासक के द्वारा इन्हें स्वायत्तीकृता यानी कि इनको गुलाम नहीं बनाया गया, इन पर कब्जा नहीं किया गया, ये स्वतंत्र ही रहे हैं हमेशा। अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृति ही महत्वाधायिनी इति। अनेक संस्कृति विशिष्टताओं में भारत भूमि इन अनेक संस्कृति विशिष्टताओं भारत भूमि पर ये बहनें संस्कृति की महत्वदायिनी हैं, संस्कृति का महत्व धारण करने वाली महत्वाधायिनी हैं। कहने का अर्थ ये है कि इन 7 बहनों को के स्वयं में प्राचीन इतिहास में ये स्वतंत्र रहे हैं, स्वतंत्र दिखाई दिए हैं। इन्हें कभी किसी शासक के द्वारा स्वतंत्रता नहीं छीनी गई है, इनको किसी राज्य में नहीं मिलाया गया। अनेक संस्कृति विशिष्टताओं में ये भारत भूमि पर ये बहनें, ये 7 बहनें संस्कृति की महत्वधायिनी हैं, संस्कृति का महत्व धारण करने वाली हैं। फिर यहाँ तन्वी ने कहा अयम शब्दः सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तः। यह शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया? कौन सा? सप्तभगिनी, सप्तभगिन्यः। अध्यापिका श्रुत मधुर शब्दोऽयं सर्वप्रथमं विगत शब्दाब्दस्य 270तमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटनक्रमे केनापि प्रवर्तितः। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संघटनं विहितम्। अध्यापिका जी ने कहा कि यह इतना मधुर सुना हुआ यह मधुर शब्द सबसे पहले पिछली शताब्दियों के 270 72 वर्षों पहले त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन क्रम में किसी के द्वारा यह प्रवर्तित किया गया, मतलब कि बोला गया, उच्चारित किया गया। अस्मिन्नेव इसी काल में ही इन राज्यों का पुनः संगठन किया गया। स्वरा ने कहा अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां। इनकी कोई अन्य विशेषता भी है क्या? तो फिर यहाँ पर अध्यापिका ने कहा नूनम अस्ति एव, अवश्य ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृतिभिः प्राकृतिक संपद्भिः सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। अवश्य ही है, पर्वत, पेड़, फूल इत्यादि प्राकृतिक संपदाओं के द्वारा और सुसमृद्धि है इन राज्यों की सुसमृद्धि है। यानी कि उन्होंने ये कहा कि इनकी विशेषता ये है कि यहाँ पर जो 7 में पर्वत, वृक्ष, फूल आदि के द्वारा, प्राकृतिक संपत्तियों के द्वारा ये राज्य सुसमृद्ध हैं। भारत वृक्ष में पर पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ति स्म। भारत रूपी वृक्ष पर यह पुष्प स्तबक यानी गुलदस्ते की तरह विराजमान है। कौन?
यह सप्त भगिन्यः 7 राज्यों का समूह है। राजीव ने फिर कुछ कहा, भवती गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति तथैव भारतगृहेऽपि सर्वाधिकाः रम्याः इमाः सप्त भगिन्यः सन्ति। राजीव ने कहा, भवती, जैसे कि भवती का शब्द यहाँ पर सप्तमी का एक वचन भी है। भवत शब्द को हम जब बनाएंगे तो स्त्रीलिंग के संबोधन में एक वचन भवती। आप, जैसे कि घर में सबसे अधिक रम्या और मनोहरा बहन होती है, वैसे ही भारत रूपी घर में सबसे अधिक रम्या ये 7 बहनें हैं। अध्यापिका, मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। मनस्य आगता ते इयं भावना, ऐसी भावना मन में आई जो कि परम कल्याणमयी, परंतु सभी यह नहीं जानते, सब नहीं समझते ऐसा। अस्तु, ठीक है। अस्ति तावत एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम सावहित मनसा शृणुत। फिर अध्यापिका ने कहा, अच्छा, अब इनके विषय में कुछ और विशिष्टताएं भी कहना चाहिए, सब लोग ध्यानपूर्वक मन से सुने। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम्, ये जो प्रदेश है कैसा है? जनजाति बहुल, यहाँ जनजातियाँ बहुत रहती हैं, जो ट्राइबल हैं, ट्राइबल लोग ज़्यादा यहाँ रहते हैं, तो जनजाति बहुल प्रदेश है यह। जैसे गारो, खासी, नगा, मिजो इत्यादि बहवः जनजातियाः अत्र निवसन्ति। गारो, खासी, नगा, मिजो इत्यादि बहुत सी जनजातियाँ यहाँ रहती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषाभिः समन्विताः परंपराभिः परिपूरिताः स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। अर्थात शरीर से ऊर्जावान, इस प्रादेशिक बहुभाषिक समन्वित पर्व परंपराओं से परिपूरित, अपनी लीला यानी स्वयं की कुछ क्रीड़ाएं और कलाओं के द्वारा यह निष्णाताः सन्ति, यह प्रसिद्ध है। फिर मालती ने कहा, महोदये तत्र तु वंशवृक्षाः अपि प्राप्यन्ते, वहाँ तो बांस के पेड़ भी प्राप्त किए जाते हैं। अध्यापिका, आम, हाँ अवश्य। प्रदेशेऽस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, प्रदेश में हाथ शिल्पों का बाहुल्य है, यानी हाथों से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। हस्तशिल्पानां, हाथ से बनाई जाती हैं। आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्रायः वंशवृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। वस्त्रों से लेकर आभूषण, गृह निर्माण तक की सारी वस्तुएं वंश यानी वंश कहते हैं बांस, वंश वृक्ष यानी बांस का पेड़, बांस के पेड़ों से निर्मित वस्तुएं उपयोग में ली जाती हैं। क्या क्या? कपड़ों से लेकर के आभूषण और घर निर्माण तक सब कुछ। या तो ही यत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते, इसलिए यहाँ बांस के पेड़ों की प्रचुरता है, प्रचुरता यानी अधिकता है। सांप्रतम, अभी भी वंशोद्योगोयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तोस्ति। अभी इस समय वंश उद्योग यह एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, मतलब बांस उद्योग यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक ऐसी कंपनी या ऐसा कारखाना है। अभिनव ने भी कुछ कहा। क्या कहा? भगनी प्रदेशो यम बहवाकर्षकः इति प्रतीयते। भगनी प्रदेश बहुत ही आकर्षक है, प्रतीत होता है। सलीम, किम भ्रमणाय भगनी प्रदेशो यम समीचीनः, क्या घूमने के लिए भगनी प्रदेश सही है? भगनी प्रदेश यानी 7 सिस्टर्स, यानी मैंने जो 7 नाम आपको बताए हैं ईस्ट नॉर्थ में, भारत के ईस्ट और नॉर्थ में, उनकी बात हो रही। सलीम ने कहा, वही घूमने के लिए क्या ये सही है? सर्वे छात्रा उच्च ही जोर से बोले, महोदये आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुमिच्छामः, आने वाले अवकाश में हम सब वहीं पर चलेंगे। स्वरा ने कहा, भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु, आप भी हमारे साथ चलिए। अध्यापिका, रोचते मे अयं विचारः, ये विचार मुझे बहुत अच्छा लगा। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्ग सदृशानि इति,
ये राज्य तो भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान हैं, स्वर्ग सदृशानी, स्वर्ग के समान हैं इति। इस प्रकार यह पाठ संपूर्ण हुआ। इस पाठ में 7 बहनों के नाम से 7 प्रदेशों के बारे में बताया गया। इनके कुछ ऐसी सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताएं बतलाई गई, इनकी भाषाएं, बोलियां, इनके बारे में बताया गया। बच्चों, आप इस पाठ को फिर से आदर्श वाचन करें और इसके अर्थ को ध्यानपूर्वक पढ़कर जानें। अस्तु, धन्यवादः, पुनर्मिलामः।